जो विषय हम लोग पढ़ेंगे, आवाज तो आ ही रही है क्लियर, तो वो है बिहार स्पेशल। इससे पहले अभी आपने फिजिक्स फिजिक्स पढ़ाई, अभी केमिस्ट्री केमिस्ट्री था। इससे पहले बाकी और भी जो क्लासेस हो रही थी, पॉलिटी हुआ। देखिए, बाकी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, इससे पढ़े हैं इससे पहले, उस सब्जेक्ट का क्या खासियत है ना, उसका आपको इम्पोर्टेंस, पॉलिटी हो, इतिहास हो या इकोनॉमी हो, मेंस में भी पड़ेगा, है ना। पॉलिटी का जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, अभी फाउंडेशन प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसका मेंस में भी पूरा यूज होगा। जीएस 2 पेपर देखिएगा तो पूरा पॉलिटी के अच्छे सेक्शन से। ये जो एक विषय है बिहार स्पेशल, इसका सिर्फ जरूरत प्री में है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर इस प्री में नहीं, मेंस में जरूरत नहीं, नंबर तो मेंस का ही जुट रहा है, तो प्री में क्यों पढ़े। लेकिन इसके बिना प्री तो नहीं निकलने वाला। ये 101%, आप कितना भी दाव पेच लगा लीजिए, कितना भी आप स्टैटिक सब्जेक्ट पे कंट्रोल कर लीजिए, अगर आप बिहार स्पेशल जैसे सब्जेक्ट को अगर आप नजरअंदाज कर दिए, तो फिर तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। नाम में भी स्पेशल है। अब ये बिहार स्पेशल हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम बिहार लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, तो ये पेपर एक आपको जानकारी देता है, जिस आयोग का, जिस एग्जाम का, मतलब जिस आयोग का सबसे बड़ा एग्जाम है सिविल सर्विसेज, है ना, जिसका आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को जब आप तैयारी करके वहां पे पहुंचते हैं, तो ये पेपर आपको हेल्प करता है एक सामान्य ज्ञान देने में। उस राज्य के बारे में आप कितना जानते हैं। आप किसी भी स्टेट में आप जाइए, राजस्थान पीसीएस दीजिए, मध्य प्रदेश दीजिए, यूपी दीजिए, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सिर्फ उस राज्य के बारे में पूछा जाता है। उसमें इसलिए वो सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, ना कि वो जनरल स्टडीज पेपर है जो सामान्य विषय पढ़ते हैं। जैसे आप सामान्य विषय पढ़ते होंगे, जैसे आप सामान्य विषय जो भी पढ़ते होंगे, जो भी सामान्य विषय पढ़ते होंगे, वो सामान्य विषय जनरल स्टडीज बोलते हैं। ये जो एक पेपर है जिसको हम बिहार स्पेशल नाम दिए हैं, इसमें जो हमें पढ़ना है वो है सामान्य ज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम जनरल नॉलेज बोलते हैं। स्टेट के बारे में ठीक है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते जा रहा है। और ये लगभग कितना सवाल रहता है? 25 से 30 सवाल। अगर अब इसमें हम करंट अफेयर जोड़ देंगे तो ये कभी कभी 35 भी जाता है। अभी होने वाला है ना 1-2 सप्ताह के बाद एग्जाम 26 को, देखिएगा सबसे डोमिनेटिंग। आप देखिएगा हर बच्चा का जो बोला जाता है कि करेंट हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो और बिहार स्पेशल, इस पेपर पे कंट्रोल कर लीजिए। और इस 25 से 30 सवाल में 20 सवाल एकदम बेसिक पूछे जाते हैं। इस सवाल एकदम बेसिक, 22 मार्च को लेकर, 1912 को लेकर, सच्चिदानंद सिन्हा को लेकर, चंपारण सत्याग्रह को लेकर, भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर, उसमें बिहार का क्या भूमिका था, महिलाओं का भूमिका, आजाद दस्ता, ये आपको क्या हो गया, ये आपको पूरा आधुनिक वाला इतिहास है, उसमें बिहार कैसे काम किया, बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उसको लेकर पूछा जाता है। फिर वही मध्यकालीन में इतिहास में आप जाइएगा तो अकबर के समय बिहार कैसा था, बख्तियार खिलजी ने आके बिहार पे आक्रमण किया, क्या क्या उसमें तोड़ फोड़ मचाया, नालंदा विश्वविद्यालय को जो क्षति पहुंचाया गया या विक्रम विश्व उसको पहुंचाया, इस सब का सवाल पूछा जाता है। तो ये सब सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो सिलेक्शन बड़ा टफ है। 5 ऐसे सवाल रहते हैं, 5 ऐसे सवाल रहते हैं जो बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा डीप जाकर, तभी उसका जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं बनने का रहता है तो किसी से नहीं बनेगा। जैसे एक सवाल पूछा था पिछले साल नौबतपुर वाला, विक्रम विक्रम पुलिस स्टेशन में किसने आके फायरिंग किया था, बहुत हाई लेवल पे जाइएगा, बहुत काली किंकर दत्ता का की हिस्ट्री का किताब पढ़िएगा तो हो सकता है वहां पे लिखा मिल जाए। जैसे बत्तख मियाँ का पूरा फेवरेट सवाल है, हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूँ बत्तख मियाँ का, जब भी बिहार स्पेशल का विषय लेने आता हूँ तो बत्तख मियाँ कहीं नहीं लिखा था, कोई बोलेगा नहीं लिखा हुआ था। एक तो विधानसभा में इस पर चर्चा हुआ था एक बार, और बत्तख मियाँ हो सकता है मोतिहारी के हैं, तो स्टेशन है, स्टेशन पे या कुछ पे वहीं पे कहीं मेंशन है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से कहीं नहीं, किताब में उसके बाद किताब में डाल दिया गया, देखिए यहीं से पूछा, पहले बताइए ना। अगर हम ही शिक्षक हैं, हम चंपारण सत्याग्रह में एक बेसिक आपको पूरा जानकारी देते गए,
वो बताइए ना सर, जहां से सवाल आ सकता है। जो आ चुका वो तो हम पढ़िए लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम तो पढ़िए लेंगे, उसको रट जाएंगे, क्योंकि सर इसके बाद तो इस सब्जेक्ट का तो मेंस में जरूरत नहीं है। हमको वैसा सवाल का जवाब बताइए जो हो सकता है बीपीएससी पूछेगी। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 सवाल बहुत मायने रखता है। आप इसको, हम फिर से मैं कह रहा हूँ, नजरअंदाज कर दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो दिक्कत होगी। अरे छोड़ो, 25-30 सवाल कहीं और से कर लें, और स्टैटिक पार्ट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, तो हर में तो 25 सवाल आ रहा, तो हर में आप 5-5 छोड़िएगा, तो ऐसे ही कम हो जाएगा, और इधर आप 25-20 सवाल छोड़ कर ही चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल में अगर आप करंट अफेयर्स बिहार वाला स्ट्रॉन्ग कर लिए, अगर यहाँ पे हिट मार दिया तो बहुत स्मूथली प्री निकलेगा, और एक बार प्री निकल गया तो मेंस सिर्फ आपके मेहनत का है। मेंस आपके मेहनत का क्यों है? कि आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है, आपको बस उसको लिखना है। आप कितने अच्छे से लिखते हैं ये मायने रखता है। इसमें नेगेटिव तो नहीं ना होता है कि मानकर चले चंपारण सत्याग्रह के बारे में सवाल पूछा गया, आप 2 पॉइंट कम ही लिखे या कम ही जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको 14 नंबर दे रहा था, 2 पॉइंट कम लिखे तो काट देगा, या दूसरा कोई जवाब लिखे, दूसरा कोई आंसर लिखे, वो खराब लिखे हैं, तो ऐसा थोड़ी 14 को नेगेटिव कर देगा, ये तो 14 का 14 रहेगा। तो ये बड़ा खासियत है कि मेंस में क्या आपने कितना पढ़ा, आपके कितने डायमेंशन है। आपने सिर्फ किताबें तक अपनी जानकारी रखी है कि उस किताब से बाहर निकल के भी चीजों को सोचा है। जैसे एक सब्जेक्ट जब जाइएगा मेंस में पढ़िएगा तो इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट होता है ना, बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि ऐसे में पूछने लगा डायरेक्ट। अगर इस साल का ऐसे का अगर आपने सवाल देखा होगा, जीएस पेपर में तो पूछता ही है। तो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सब्जेक्ट को नहीं अच्छे से पढ़िएगा, क्या मार्केट में चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, अरे यार ठीक है पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो यही धीरे धीरे स्किप करता है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट के बारे में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए यही सब शुरू में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट बड़ा मनोरंजक है, कहानी की तरह है। इसको फिर उसमें हम लोग नहीं बांधेंगे सर इसके पीछे क्या फैक्ट है, ना कोई इसके पीछे कोई कंसेप्ट है। अब गांधी जी आए बिहार अप्रैल 1917, आए तो आए भाई, इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। इसमें हम क्यों कंसेप्ट लगाएं कि क्या हुआ, क्यों आए, कैसे आए, क्यों आए उसका कारण बता दिया जाएगा, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब बता दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे कोई बर्नौली थ्योरम है, ये थोड़े कोई कंसेप्ट है रट जाना हमें। आपसे अगर मैं पूछूंगा कि अप्रैल 1917, आपने भी तो पढ़ा होगा ना अभी तक कुछ ना कुछ, 1917 से लेकर 1947 तक गांधी जी बिहार कितनी बार आए बताइए? आ सकता है ना। हमें ये सब पता है कि अब 1917 चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी बिहार आए, कितनी बार आए गेस कीजिए, अंदाज लगाइए। 3 बार। आप 19 बार। बिहार संग्रहालय में लिखा हुआ है ना, बिहार संग्रहालय उसी में लिखा हुआ वहां पर। क्यों नहीं पूछ सकता, फैक्चुअल है। अब आए तो आए भाई, हमको उसमें क्या करना, हमको बस ये डेटा याद रखना है, हमको ये डेटा याद रखना है। अब गांधी जी आए, अभी तो हम लोग आज सब्जेक्ट को लेकर तोड़ तोड़ कर चीजों को पहले समझे कि हमारा सब्जेक्ट का संरचना क्या है, कैसे हम जो विषय पढ़ेंगे उसको कैसे पढ़ेंगे, आज वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ भूमिका चीज समझिए। अब जैसे एक सवाल हमेशा चंपारण में पूछा जाता कि गांधी जी आए, गांधी जी के पास कौन गया, कि चलिए भैया चंपारण, कौन गया, कुछ नाम याद है? कौन एक तरीके से उनके पास एक दरख्वास्त लेकर गया कि हम लोग वहां का स्थिति बहुत खराब है? हाँ, नील खेती जो आप पढ़े होंगे, ठीक है, बढ़िया। राजकुमार शुक्ला, लखनऊ सेशन, ठीक। गांधी जी को मनाया गया, उनको समझाया गया, बोला कि बहुत स्थिति दयनीय है, चलिए वहां पे देखिए। गांधी जी को लगा नॉर्मल पीजेंट मूवमेंट है, हो रहा होगा हर जगह भी भारत में चल रहा होगा, लेकिन उनको जब उनको पूरा दर्शाया गया, वहां का पूरा बताया गया कि ये, तब ये माना जाता है कि राजकुमार शुक्ला ने बोला कि ठीक है ऐसा सब बात है, गांधी बोले ठीक है जाइए हम आएंगे। राजकुमार शुक्ला उनका पीछा ही नहीं छोड़े, पीछे पीछे चल रहे हैं, वहां से वहां गए कि उनको थक हार के गांधी जी बोले ठीक है भाई चलवे करते, और गांधी जी कोलकाता से ट्रेन पकड़े।
और वहां से पटना आए, वहां से कहा है, पटना है। पटना आने के बाद राजेंद्र प्रसाद के घर गए। राजेंद्र प्रसाद के घर गए तो उनका जो नौकर था वो गांधी जी को नहीं पहचाना। राजेंद्र बाबू बैरिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद कहीं निकले हुए थे पटना शहर से बाहर, उनका नौकर उनको नहीं पहचाना। उनको लगा कि ऐसे लोग आते रहते दरख्वास्त लेके, ये लेकर। फिर वहां से गांधी जी गए सिकंदर मंजिल, मजरूल हक के घर। लंदन में उनसे मुलाकात, दोस्ती हुई थी। ये कहानी के रूप में पढ़िएगा तो ये चीज आपके दिमाग में रहेगा। समझ रहे हैं चीज? क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, कोई कंसेप्चुअल चीज है ही नहीं। इतिहास में बहुत चीज के पीछे कारण होता है, कुछ भूमिका होता है। जैसे आप पढ़ते होंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या 1857 का विद्रोह, उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ, ये फैक्चुअल चीज है, पर इसको कहानी के रूप में पढ़िएगा तो बहुत मजा भी आएगा और याद रहेगा। और एक बार बिहार स्पेशल को बहुत अच्छे से कहानी के रूप में पढ़ लिए, एक संग्रह बना लिए, तो फिर आपको दोबारा एक बार रिवाइज कीजिएगा और कहीं से कुछ सवाल पूछेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। समझ में आ रहा है? जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह का सब कुछ हुआ, उसका गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में आचार्य कृपलानी उनको सहयोग किया। फिर धीरे धीरे ये चीज बढ़ते गया। फिर मुजफ्फर, एक बहुत नाम हमेशा आप सुनते होंगे, पीर मोहम्मद मुनीस का नाम। इनका नाम सुना है? बदमाश पत्रकार, इनको एक तरीके से वो दिया गया था बाय द जो ब्रिटिश जो शासन वो थे, ब्रिटिश रूल था, उन्होंने ही बोलते थे। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग आगे तो पढ़ेंगे, बस आज बातचीत में एक दौर याद है। जब राजकुमार शुक्ला अनपढ़ थे, जो गांधी जी को चिट्ठी लिखते थे तो किसके द्वारा लिखा जाता था पता है? कि पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा। ये लोकल कॉरेस्पोंडेंट होता है ना अखबार का, इस आज तक का है। आज तक का नेक्स्ट चैनल कहाँ है? नोएडा, दिल्ली में बैठती है, दिल्ली एनसीआर में बैठती है। लेकिन अगर उसको पटना का कोई न्यूज है तो हर जगह तो नहीं पहुंच सकता। कोई मोतिहारी का न्यूज है तो पटना से कोई कॉरेस्पोंडेंट जाएगा उसका पत्रकार, या वहां का कोई लोकल कॉरेस्पोंडेंट होगा ना, उसको हायर करके पूछेगा भैया क्या हुआ है, तो वो बता देगा ये हुआ, उसके थ्रू आज तक अपना चला देगी। तो ये जो पीर मोहम्मद मुनीस थे, ये पढ़े लिखे थे, 3-4 भाषा का इनको ज्ञान था। और राजकुमार शुक्ला जो चिट्ठी लिखा करते थे गांधी जी को, जो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के बारे में पूरा बता रहे थे, वहां के वर्कर्स, वहां के जो किसान थे उनके बारे में बता रहे थे, वो चिट्ठी किसके द्वारा लिखा जाता था? पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा जाता था। और चिट्ठी इतना ये अपीलिंग चिट्ठी था कि गांधी जी बड़ा इंस्पायर हुए थे। जब आए थे तो पूछे ये चिट्ठी कौन लिखता था, तो ये पीर मोहम्मद मुनीस उनसे मिले और ये एक तरीके से वहां का पूरा जानकारी दिया और एक ट्रांसलेटर का काम किया। कि गांधी जी जब आए भारत तो उस समय ज्यादा ही अंग्रेजी और गुजराती ही बोल पाते थे, हिंदी बोल नहीं पाते थे। और आप पहुंच रहे मोतिहारी, जहां भोजपुरी बोलने वाला, हिंदियों नहीं समझ रहा है, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात था। तो ट्रांसलेटर का काम, जैसे कैसे आप देखते होंगे मोदी जी का ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कैसे करता, अभी ट्रम्प वाला याद ही होगा उस सीन। तो वही काम कौन करते थे? पीर मोहम्मद मुनीस करते थे। बहुत पढ़े लिखे थे, उनका बहुत इतिहास के पन्नों पे, जैसे बत्तख मियाँ का नाम कैसे दबा हुआ, वैसे इनका भी नाम देखिएगा तो नहीं है। और ये जिस अखबार के लिए काम करते थे उसका नाम था प्रताप। गणेश कुमार सत्यार्थी थे इसके एडिटर। और एक सवाल एक बार पूछा गया बहुत किसी एग्जाम में कि राजकुमार शुक्ला को प्रेरित करने वाला वो इंसान कौन था, तो इंसान था गणेश कुमार सत्यार्थी। ये कौन थे? ये प्रताप के संपादक थे। कि तुम एक काम करो, अखबार में लिखने, ये इससे पहले प्रताप में चंपारण में अंधेरा करके एक लेख लिखा सरकार को जगाने के लिए, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला अधिकारी को जगाने के लिए। असर पड़ने वाला है ब्रिटिश को, कुछ नहीं असर पड़ा। तो वो राजकुमार शुक्ला को क्या किए, सजेशन दिए कि तुम जाओ लखनऊ, लखनऊ में सेशन होने वाला है और वहां पे किससे मिलो, तो गांधी जी से। तो ये सवाल पूछ सकता है ना कि राजकुमार शुक्ला को समझाने वाला और बताने वाला कि किससे मिलो, वो कौन इंसान थे? तो गणेश कुमार सत्यार्थी। और वो किस प्रकार अखबार के संपादक थे? प्रताप। पीर मोहम्मद मुनीस कौन थे? तो जिनका नाम बदमाश पत्रकार था और उन्होंने
एक तरीके से ट्रांसलेटर का काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने पढ़ा जरूर होगा बिहार एक्सप्रेस, किताब तो बहुत पलटा होगा, यही सब सवाल क्यों नहीं पूछे आप? अभी नहीं, अगर आपसे मैं आपको पढ़ा के चलूं कि चंपारण सत्याग्रह अब 1917 एग्जाम में पूछ दिया, देखिए यही तो पढ़ाए थे हम, बोले सर ये तो हमको भी पता है कि नहीं हो पढ़ाते तो वो हम सही मार के आते हैं। सही बात है, यूं नहीं पढ़ाएंगे तो अभी थोड़े गलत मार कराइएगा। हमको वो जानकारी देना है जो कम जगह आप पढ़े हुए, इससे सवाल आए तब आपके चेहरे पे लगा हाँ ये सवाल आया, अब हम बना दिए, हम अब सेटिस्फाई, समझ रहे? तो ये चीज आपको बिहार स्पेशल जैसे विषय में समझना है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे बिहार स्पेशल को लेकर, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारा महत्वपूर्ण संरचना उसके बारे में पढ़ेंगे आज, कैसे हमारा अप्रोच रहेगा वो सब पढ़ेंगे आज। हम जब बिहार स्पेशल की बात करते हैं तो ये सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो हमारा ये एक सामान्य ज्ञान विषय है, और यहाँ पे 20 से 25 और ये कभी कभी तक 30 सवाल तक जाता है, और जिस परीक्षा में ये सबसे प्रमुख रोल प्ले करता है वो है कौन सा एग्जाम? इसको याद रखिएगा, यही आपका लक्ष्य है जहाँ पे आपको पहुंचना। उस लक्ष्य में पहुंचने में ये जो विषय है ये सबसे महत्वपूर्ण, ये नहीं इसलिए हम पढ़ा रहे इसलिए महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण और होगा भविष्य में वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपके इस परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा एक सिलेक्शन में, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले तो करेगा प्रीलिम्स के लिए। अगर ये ज्यादा मैं खुद में पढ़ाता हूँ बोलता मेंस में भी जलवा मचाएगा, कुछ नहीं है, रोले नहीं है इसका, ये फैक्चुअल सब्जेक्ट है, बस मेंस में कोई और सब्जेक्ट रोल प्ले करेगा आपका। समझ में आ रहा है? अगर इस सब्जेक्ट का लेकर आगे हम बढ़ते हैं तो ये आप लिख लीजिएगा, बिहार स्पेशल को लेकर जो हमारा संरचना है जो हमें पढ़ना है, उसमें जो सबसे पहले जो हमें शुरू करना है वो क्या है? बिहार परिचय। बिहार परिचय क्या? एक तरीके से ये भूमिका है। इस बिहार परिचय में हमको सब कुछ देखना है, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का इतिहास, बिहार कैसे नाम पड़ा, बिहार कैसे गठन हुआ, पूर्ण गठन कैसे हुआ, है ना, ये सब कुछ हमें, बिहार कैसे राज्य बना, बिहार का भूगोल क्या, बेसिक बेसिक जो ऊपरी ऊपरी चीज है वो हमें कहाँ पढ़ना है, किस चीज में पढ़ना है, तो हमें बिहार परिचय में पढ़ना है। बिहार का जो राज्य सिंबल सब है, चिन्ह सब है, पशु, फूल, मछली, जानवर सब है ना, जैसे कौन है राष्ट्रीय मछली, राजकीय मछली, मछली खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मांगूर, मांगूर, गेंदा फूल, ये सब कुछ पढ़ना है। तो ये अब ये ऐसा नहीं है कि अभी ये पूछता है बार बार, बहुत बार पूछा है, तो ये सब चीज को हमको इसमें क्या दिमाग लगाना है, सर मांगूर इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, है भाई बना दिया हमको, बस रट जाना है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा हम आपको उसका जूलॉजिकल नाम बता देंगे अंग्रेजी में, या उसको आप लिख लीजिए क्लैरिसस बैट्रिकस, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे चिड़ैया, जो चिड़ी होता है, चिड़ैया जो बोलते हैं, जो घर में देखते हैं, चुनमुन्नी जिसको बोलते हैं, हाँ हाउस स्पैरो जिसको बोलते हैं, तो उसका जो जूलॉजिकल नेम है पैसिरस डोमेस्टिकस, वो आपको याद रखना है। उसमें हिंदी और अंग्रेजी क्या करना है, बस रट जाना है। और एक सब्जेक्ट है ये भी है, इसमें ज्यादा हिंदी अंग्रेजी करना भी नहीं है, आपको ना पढ़ना है। ज्योग्राफी में तो वहां टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, आप हिंदी माध्यम है आपका, तो आपको हिंदी माध्यम पर, ये तो फैक्चुअल चीज है। 22 मार्च, अगर मैं अभी बोलूं 25 सवाल, तो मैं अगर अभी लिख दूंगा 25, तो आप ही कंफ्यूज हो जाइएगा, हमको यो पता है, इतना हिंदी तो आपको ना पढ़े होंगे कि सर ये क्या लिखे, उर्दू तो समझ में आ रहा है, ये 5 है कि नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इस सब्जेक्ट का यही खूबी है, इसमें हमें ज्यादा हिंदी अंग्रेजी में, लेकिन आपका हिंदी माध्यम है तो हम लोग हिंदी माध्यम को ध्यान में रखते वैसे ही पढ़ेंगे। तो बिहार परिचय में हमें क्या पढ़ना है, इसका जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नाम, कि ये बिहार जो आप पढ़ते हैं नाम कैसे आया, कहाँ लिखा हुआ था, कैसे निकल कर आया। हाँ, हम लोग तो यहाँ पे विहार विहार सुनते हैं, विहारा सुनते हैं, जिसको बौद्ध मठ बोला जाता है,
तो सर ये बिहार नाम कैसे आया, कैसे आया, कभी सोचे, दिमाग लगा है? भारत के संविधान में लिखा हुआ है? हाँ, नहीं तो कुछ सुने होंगे। हाँ, तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी इस पे भी, अब ये तो सब एक तो बेस है, इस पे भी चलेंगे। जैसे आप बिहार में देखते होंगे जो हम लोग बोलते हैं ना विकास, उसी को विकास उच्चारण करते करते ये जो व को हम भ बोलने लगे, ये जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वैसे ही। और इसका कारण है, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है अरब। अरब जो ट्रेवलर्स थे, जो बख्तियार खिलजी यहाँ पे वो किया, उसका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उसके पीछे भी बहुत सारा कारण है, उसमें भाषाओं का आधार एक कारण बना, ऐतिहासिक कारण बना, समझ रहे हैं ना, एक कल्चरल जो संस्कृति था वो कारण बना, जिसके कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो नाम कैसे पड़ा, उसमें किस किताब में इस चीज को लेकर चर्चा है, वो हमें जानना है। उस पर बार बार बीपीएससी सवाल पूछ देती है, तो ये सब चीज हमें यहाँ पे पढ़ना है। नाम के पास हमें गठन पढ़ना है, पूर्ण गठन पढ़ना है। बिहार राज्य कब बना, कैसे बना, उड़ीसा से कब अलग हुआ, झारखंड से कब अलग हुआ, झारखंड से अलग हुआ तो क्या क्या इसका भूगोलिक और इसका जो प्रशासनिक है उसमें क्या क्या अंतर आए, है ना। तो जब हम पढ़ेंगे इसको तो हम कब से पढ़ेंगे, 1912 में आप पढ़ते हैं, 22 मार्च 1912, फिर 1936, उसके बाद एक 1972 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर से इसको वो पुनर्गठन वो सब कुछ किया गया। और एक आप पढ़ते हैं 2000। अब इस 1912 में रातों रात बिहार तो एक राज्य तो नहीं बना, अब बना तो क्या पूर्ण राज्य बना, उस पर हमें चर्चा करके समझना होगा। क्योंकि ये जो 1912 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया और एक लंबा लड़ाई लड़ा गया, तब जाके बिहार एक आधा राज्य माने या पूरा एक राज्य बना और बंगाल से अलग हुआ। उसमें 3-4 लोगों का अहम रोल था, भूमिका था, किसका किसका, सच्चिदानंद सिन्हा का, मजरूल हक का, सॉरी महेश प्रसाद का, महेश नारायण का, नाम सुने आप लोग ना, बिहारी टाइम्स ये सब किताब का। तो ये सब बहुत अहम रोल प्ले किए। सच्चिदानंद सिन्हा लंदन में बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे थे, बैरिस्टर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब बिहार आए तो उनको लगा कि यार बिहार का कोई पहचान ही नहीं है, बंगाल से जाना जाता है। तब उसका जंग शुरू हुआ और 1911 में दिल्ली दरबार में यह डिसीजन लिया गया कि बिहार एक अलग राज्य बनेगा, बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया गया और पटना जो था उसको कैपिटल बना दिया गया। फिर जाके आप पढ़ते होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पढ़े हैं ना, नाम सुने होंगे। उसमें जाके डिसाइड हुआ कि बिहार अब एक पूर्ण राज्य बनेगा और क्या बोलते हैं, उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार को अलग कर दिया गया। फिर 1947 में आजादी मिलती है और फिर धीरे धीरे जब झारखंड वाला जो बेल्ट था, साउदर्न बिहार था, उसमें कम आपको डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो झारखंड वाले के लोगों को लगा कि हमारे पास माइंस है, खदान है, सब कुछ है, तो 2000 में झारखंड भी अलग हो गया। इसलिए आपने पढ़ा होगा लगभग 99% जो है, जो खनिज है, वो किधर चला गया, झारखंड के पास चला गया। हमारे पास क्या रह गया, गौरवशील विकास, गौरवशील इतिहास, खनिज, पैसा, सब कुछ कहाँ चला गया, स्टील प्लांट, सब कुछ किधर चला गया, झारखंड के पास। हमारे पास क्या बचा, गौरवशील इतिहास, जो हम लोग लेकर बैठल है कि हमारे यहाँ पाटलिपुत्रा है, तुम्हारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ। और वो देखिएगा तो आज झारखंड कितना वेल डेवलप्ड और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि खनिज वनिज सब कुछ है, कोयला है, सब खनिज है। कैसे किया, ये कैसे बोल सकते हैं, बिहार से कम ही थी विकास किया। आप रांची जाकर देखिए, हाँ, पटना से तब भी डेवलप्ड है, अभी 20 साल हुआ है, लेकिन डेवलप्ड है। आप पटना से तो नहीं है। देखिए, रांची अच्छा कैपिटल है, पटना को कुछ एरिया हटा दीजिए तो लगेगा कि पटना को कैपिटल कहने में डर लगता है। सच्ची दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। हाँ, कहने का इतना पॉपुलेशन बर्स्ट हुआ ना, एक ही तो जिला है जहाँ पे आप शिक्षा, स्वास्थ्य सब पे काम कर सकते हैं। आप भी पढ़ने आए हैं, अगर आपका कहीं गृह जिला कहीं और ही होगा,
वहां से कहाँ पढ़ने आए? पढ़ने आए। कोई स्वास्थ्य बीमार होता, भगवान ना करे आप ही के परिवार में कोई बीमार होता, तो उसको कहाँ लेकर आते हैं? पटना। तो पॉपुलेशन बर्स्ट किया, आबादी देखिए ले रहे कितना आबादी है, हमारे पास ऑप्शन है, हम भी रोजी रोटी कहाँ कमा रहे हैं? पटना। तो इसलिए चीज है, उसी के कारण आबादी ऐसे बढ़ा, तो फिर देख लीजिए क्या स्थिति, बारिश बस हो जाने दीजिए एक दिन, तो बोलिएगा तब यही बात आप आगे से फिर पूछेंगे बताइए आज कहाँ है? वही चीज है, तो वो तो ठीक है। तो ये हुआ बिहार परिचय में, नाम को लेकर एक एक चीज पढ़ेंगे कि नाम कैसे पड़ा, क्या सांस्कृतिक कारण क्या था, ऐतिहासिक कारण क्या था, या जो हमारा भाषाओं के कारण क्या अंतर आया, गठन को लेकर, पूर्ण गठन को लेकर। और इसी सबसे सवाल बार बार पूछा गया, यहाँ से एक डायरेक्ट सवाल पूछा गया, जो मैं लिख कर दे रहा हूँ, किसी किताब में नहीं लिखा था, मैंने नोट्स में लिखाया था, और वहीं से एडीओ में पूछा था। क्या पूछा था? ये पूछा था कि आफ्टर द आफ्टर द सेपरेशन ऑफ बिहार एंड झारखंड, जो अक्षांश और देशांतर में जो चेंजेस आया, वो क्या क्या चेंजेस आया। अब लिख कर दीजिए, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, खाली लिख दिया गया 1 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना, बस। अक्षांश और देशांतर में भी तो अलग हो सकता है, कुछ तो अंतर आया होगा। पॉलिटिकल जो राजनीतिक है सीट, उसमें भी तो अंतर आया होगा। आज 243 सीट था, 2000 में क्या 243 सीट था? नहीं था। उसमें भी तो सीट्स थे राज्यसभा, उस समय तो धनबाद बोकारो किसका था सीट? सब तो बिहारी का एक था। उस सब किताब में क्यों नहीं दिया? सवाल वहीं से पूछ रहा, हो गया, थक गया वो लोग भी पूछ के 1912 1936 यहीं से सवाल पूछ रहा। तो आप ये देखिए कि पीवाई क्यू क्या है हमारे पास, और नया सवाल का क्या कारण है, कहां से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक समझ में आ रहा है? अब बिहार परिचय में, उसके बाद हमें कैसे एक राज्य बना, ये सब चर्चा करना है हमें। उसी में हमें, इस बिहार परिचय में हमें पूरा जो जिला है, प्रमंडल है, कितने जिला हैं बिहार में? 38। नया जिला बनने वाला सबसे लेटेस्ट, जो सबसे नया जिला कौन सा है? अररिया। बताइए लेटेस्ट जिला कौन सा हमारा? चलिए ठीक है, अभी तो आप लोग अभी नया है, फाउंडेशन के, अभी आप पढ़ेंगे। उसके प्रमंडल क्या होता है? तो अनुमंडल होता है, अनुमंडल अधिकारी, सब डिविजनल, सब डिस्ट्रिक्ट, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको बताइए? प्रमंडल। जैसे आप तिरहुत, आपका कौन सा जिला है? मोतिहारी कौन प्रमंडल में आता है? प्रमंडल कमिश्नर। आपका कौन सा है? कौन सा में आता है? आपका कौन सा प्रमंडल? मगध। मगध क्या आपका? मगध है ना, सुनते हैं ना। आपका फिर कौन सा आएगा? चकिया। चकिया, चकिया नहीं, आप लोग नहीं समझे। जैसे डिस्ट्रिक्ट हुआ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उसके बाद एक पढ़ते हैं आप लोग, डिवीजन। कितने डिवीजन है बिहार में? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो जिला का समूह बनकर डिवीजन बनता है। मतलब अभी चलिए, अभी तो गेस गेस मारिए, अभी हम लोग उस पर जा ही नहीं रहेगा, हमको पता है। अभी आप लोग तो एकदम फाउंडेशन, प्योर फाउंडेशन पे, तो उस पर तो हम लोग इसमें एकदम नहीं लेना कि सर हम ही से सवाल पूछ रहे। अभी हम लोग आज इंटरेक्शन कर रहे हैं, आज हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं बस। जैसे देखिए, एक चीज जो एक बेसिक चीज सीख जाइए, बिहार स्पेशल तो हमारा चलते रहेगा। पंचायत हुआ, पंचायत समझते हैं, बस अभी इतने समझिए। ये पंचायत को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? प्रखंड बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, और बहुत सारा ब्लॉक बना के हम क्या बनाते हैं? अनुमंडल, इसको सब डिवीजन या उसमें बोलते हैं। इसके लिए आप लोग तैयारी करें, एसडीएम बनिएगा। अब बहुत सारा सब डिवीजन जोड़कर हम क्या बनाते हैं? जिला बनाते हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक। अब बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट को हम जोड़ के क्या बनाते हैं? डिवीजन बनाते हैं, जिसको हिंदी में हम प्रमंडल कहते हैं।
और यही सब प्रमंडल जोड़ के हमारा क्या बनता है, राज्य बनता है। और बिहार भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सब राज्य को जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, एकदम हम आपको लेवल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। इंडिया हुआ ना भारत देश, बिहार झारखंड ये मिला के। जैसे आप देखिएगा पंचायत, ब्लॉक लेवल पे जो बीडीओ साहब बैठेंगे अभी, एसडीएम साहब, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सारा कौन देखता है, एसडीएम देखता है। सब डिवीजन लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे, इसका तैयारी आप लोग कर रहे हैं, टॉप पोस्ट तो वही है। उसके बाद आइए डिस्ट्रिक्ट पे कौन बढ़ता है सबसे बड़ा, डीएम। कमिश्नर पे, यहाँ पे डिवीजन पे कमिश्नर। और सबसे जो स्टेट का जो हुआ सबसे बिहार राज्य कौन, चीफ सेक्रेटरी। अगर हम ये पुलिस वाला देखे तो एसएचओ लेवल पे, यहाँ पे कौन है, एसडीपीओ, याद आया, जिसको हम लोग डीएसपी बोलते हैं, सब डिविजनल। इसको डीएसपी कौन बैठता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में कौन बैठता है, अरे एक पोस्ट हायरार्की बोल रहा है, बिल्कुल बैठता है, लेकिन उस पावर को लेकर है। आप देखिए बिहारों पटनों में तो बहुत सारा सब डिवीजन है ना, लेकिन पटना जिला का जो हेड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कौन होगा, डीएम होगा। क्योंकि हम अभी क्या बात कर रहे हैं, पटना जिला का बात कर रहे हैं, हम पटना जिला का बात कर रहे हैं। अगर हम मानकर चलिए पटना का बांकीपुर सब डिवीजन है, बांकीपुर सब डिवीजन हुआ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अनुमंडल। इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, एसडीएम होगा ना सबसे। लेकिन किसको रिपोर्ट करेगा, डीएम को करेगा। डीएम किसको रिपोर्ट करेगा, कमिश्नर को। कमिश्नर किसको रिपोर्ट करेगा, चीफ सेक्रेटरी को। अनुमंडल में बैठता ना, देखिए बैठने का तो डिस्ट्रिक्ट में ही बैठेगा, लेकिन एक होता ना कि हाँ एक हायरार्की बनाया गया ना। अब हर जो अनुमंडल होता है, अनुमंडल में जो सबसे टॉप पोस्ट होता है पुलिस का, एसडीपीओ होता है, जिसको हम डीएसपी बोलते हैं। उससे कौन रिपोर्ट लेगा, एसपी को रिपोर्ट लेगा, समझ रहे हैं ना। एसएचओ से इस एसडीपीओ के अंदर, डीएसपी के अंदर कम से कम 7-8 थाना रहता है। इस 7-8 थाना मतलब एरिया के हिसाब से मान कर चले 5 थाना रहता है। इस 5 थाना में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, थाना इंचार्ज, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो थाना इंचार्ज किसको रिपोर्ट करेगा, डीएसपी को। डीएसपी किसको रिपोर्ट करेगा, एसपी को। एसपी किसको रिपोर्ट करता है, जो उस कमिश्नर जो बेल्ट का होता है, जिसको हम आईजी बोलते हैं। और आईजी किसको रिपोर्ट करेगा, डीजीपी को। एक रोड मैप बना हुआ है ना करने का। तो एसएचओ को तो जवाब तलब एसपीओ कर देगा, करने का तो कोई भी किसी हो, क्योंकि हायरार्की में सबसे टॉप है। सीएम बुलाने का तो एसडीएमओ को बुला देगा, लेकिन नहीं बुलाएगा ना, पता कि हमको डीएम से ही बात करके सारा इंफॉर्मेशन ले लेना, आप लेकर जाइए। जैसे आपको अगर हम हमारे डायरेक्टर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, तो अब एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, जो बहुत बढ़ के कांड हो गया, आप हमको बोलेगा सर ये दिक्कत आ रही था, ना जाके हम डायरेक्टर को जाके बता दिए, तो वही चीज एक बना हुआ। समझ में आ रहा है ना, ये एक बेसिक आपको हम बता रहे हैं, जो आगे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बिहार परिचय में ये सब पढ़ना है, जिला प्रमंडल, जिसमें 9 डिवीजन है। जैसे आपने तिरहुत का नाम सुना होगा, मगध का नाम सुना होगा, पटना का नाम सुना होगा, सुने होंगे ना ये सब चीज। दरभंगा का नाम सुना होगा, मुंगेर, सबका अलग अलग हेडक्वार्टर है। हाँ नाम आपको पता है, बस आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक। तो ये हमें पूरा बिहार परिचय में पढ़ना। दूसरा जो हमें सब्जेक्ट पढ़ना है वो क्या है, बिहार इतिहास पढ़ना है। बिहार इतिहास में क्या पढ़ना, हमको वो पार्ट पढ़ना है बिहार वाला। अब इस बिहार इतिहास को हमको 3 भाग में बांट देना है। पहला भाग क्या होगा, प्राचीन, वाह हम पढ़ाएं हिंदी में, आप अंग्रेजी दे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन मतलब एंशियंट, मेडाइवल, ये। अब देखिए हमको जो आधुनिक में पढ़ना है, हमको वो पार्ट पढ़ना है, हमको वो वाला पार्ट पढ़ना है जो बिहार को लेकर। तो बिहार कहां से, आप जैसे पढ़ते होंगे आधुनिक में यूरोपियंस का आगमन पढ़ते हैं ना, तो यूरोपियन आए पहले भारत, भारत में आए। अगर हम बात करें यूरोपियंस आए भारत, ठीक, वो भारत में कहीं कहीं पे आए, वहां से पहुंचे वो बंगाल। अब बंगाल, उस समय बंगाल बिहार एक था। अब बंगाल से वो पटना कब आए या बिहार कब आए, हमें वो पढ़ना है।
जैसे आप पढ़ते 1632 में डच आया, उससे पहले 1620 में ब्रिटिश आया, 1621 में कंपनी उसका बंद हो गया। हमको वो पढ़ना है आधुनिक काल में। अब वहां कहां से पढ़ना है, तो यूरोपियंस का आगमन, यूरोपियंस का आगमन पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, पूरा जो नवाब ऑफ बंगाल जो वाला जो चीज है, जो बंगाल का जो नवाब है उसको लेकर क्या क्या हुआ, वो सब हमको उसी सिंक्रोनाइज में पढ़ना है। फिर इसी में आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या पढ़ना है, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह पढ़ना। उसी में आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हमको असहयोग आंदोलन, ये सब उसको सीरीज में पढ़ना। लेकिन उसमें क्या पढ़ना है, बिहार में क्या हो रहा था। हमको राष्ट्रीय भूमिका से कोई लेना नहीं देना है, वो आंदोलन हुआ हो रहा है, उसका अगर कुछ यहाँ पे असर हो रहा है तो हमको उस असर के बारे में पढ़ना है। क्योंकि चंपारण तो ऐसा है कि आप नेशनल में भी पढ़ते होंगे, राष्ट्रीय वाला में पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन था ये तो। लेकिन हमें बिहार स्पेशल में भी इसको पढ़ना है, आजाद दस्ता के बारे में, सबके बारे में पढ़ना है। ऐसे भी हमको मध्यकालीन में कि जब जो स्लेव डायनेस्टी है उस समय बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहा था, बिहार में कौन कौन सा क्षेत्रीय राजा लोग क्या कर रहे थे। जैसे आपने पढ़ा होगा, तीन बहुत प्रमुख पढ़ा हमेशा पढ़ते हैं, एक कार्नाट डायनेस्टी, एक कार्नाट का जो वो था वो, उसके बाद ओमनीवार, और एक दरभंगा, दरभंगा राज पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे। ये तीन क्षेत्रीय हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर जब मुगल काल आया तो मुगल काल में बिहार पे क्या असर हो रहा था, अकबर के समय बिहार कैसा था, बाबर के समय कैसा था, हुमायूं के समय कैसा था, औरंगजेब के समय क्या क्या गतिविधि हो रही थी, शेरशाह सूरी का बिहार से क्या चीज था, पढ़े ना शेरशाह सूरी के बारे में। तो यही सब चीज हमें पूरे बिहार मध्यकालीन में पढ़ना, एक एक पॉइंट को, एक एक जो हमारा पूरा जो डायनेस्टी है उस पूरे को एक क्रम में पढ़ना है, और उसको कहानी की तरह पढ़ना है, और जो फैक्चुअल पॉइंट होगा उसको तुरंत लिख लेना है। जब प्राचीन में जाइएगा तो जो प्राचीन आप भारत में पढ़ते हैं वो पूरा प्राचीन बिहार ही है। अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़े हैं भारत का तो सब तो वही चीज तो बिहार में, मौर्य काल क्या था, बिहार, मगध बिहार, सम्राट अशोक बिहार, गौतम बुद्ध या बुद्ध जैन बिहार। तो ये जो ऐसा एक विषय है जो हमको, अगर पूरे हम भारत की अगर बात करें दृष्टिकोण से, तो बिहार का जो वही चीज है यहाँ पे, तो इसको भी हमको प्राचीन पढ़ना। ये सेकंड हमारा जो रहेगा, दूसरा जो हमारा विषय रहेगा इस पूरे संरचना में, वो बिहार इतिहास, और बिहार इतिहास के तीन प्रमुख जो हमारे वो हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तीसरा हमें जो पढ़ना है, बिहार भूगोल। अब बिहार भूगोल में हमें पढ़ना है क्या, कि बिहार का पूरा अक्षांश देशांतर को लेकर, इसके जिला को लेकर, फिर उसके बाद इसके जलवायु को लेकर, इसके मिट्टी को लेकर, जो सबसे ज्यादा बिहार लोक सेवा में पूछा जाता है, नदी को लेकर, वो झरना को लेकर। तो ये सारा बिहार भूगोल में हमको एक एक पार्ट के शुरू से इसका पूरा भौगोलिक संरचना, भूगोलिक संरचना से शुरू करना। इसी में सब जो पार्ट है उसमें आपको कृषि पढ़ना है, यहाँ मिट्टी पढ़ना है, नदी पढ़ना है, झरना पढ़ना, ये सब हमको कहाँ पढ़ना, बिहार भूगोल में पढ़ना। और शुरू कहाँ से करना है, भूगोलिक संरचना से। ठीक, आगे जब पढ़ेंगे बिहार भूगोल के बाद, चौथा बिहार राज्य व्यवस्था, क्या बोलते हैं इसको, बिहार पॉलिटी। बिहार पॉलिटी में क्या पढ़ना हमको, कि यहाँ का क्या, बिहार पॉलिटी में कैसा हमारा स्ट्रक्चर है, नेचर क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, कितना सीट्स है, कैसे जीता जाता, कौन सा इलेक्शन होता है, यहाँ पे जो लोकल वाला जो चीज है उसको लेकर पढ़ना, पंचायती राज क्या है, द्वितीय प्रणाली है उसको लेकर बात करना है, तृतीय प्रणाली उसको लेकर बात करना है। ये सब हमको क्या बिहार राज्य व्यवस्था में पढ़ना है। और इसको इतिहास से जोड़कर देखना है, 1936 का चुनाव,
सबसे पहला जो चुनाव होता है उसमें कौन जीतता है? श्री कृष्णा सिंह जीतते हैं। किसकी पार्टी आती है? तो उसमें मोहम्मद यूनिस का नाम कौन है? बिहार का पहला चीफ मिनिस्टर कौन है? फिर इसमें हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखना है कि बिहार का पहला सीएम, बिहार का पहला मुस्लिम सीएम, बिहार का पहला अनुसूचित जाति का सीएम, महिला सीएम, सबसे ज्यादा सीएम रहने वाले, प्रेजेंट के जो अभी सीएम इनका पूरा संरचना। तो ये सब हमें कहाँ पढ़ना है? बिहार राज्य व्यवस्था। उसके बाद पांचवा आइए, बिहार अर्थव्यवस्था। अब इसमें हमें बिहार का जो अर्थव्यवस्था है कि क्या है, तो कृषि प्रधान राज्य है। पहला चीज कृषि प्रधान राज्य है, बिहार के कृषि के बारे में पढ़ना है, बिहार का पूरा जो इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, आप तो अर्थव्यवस्था में पढ़िएगा ही, भारतीय अर्थव्यवस्था। बिहार में बीपीएससी में जो सवाल पूछा जाता है अर्थव्यवस्था से, वो प्रमुख दो ही फैक्टर पे पूछता है। एक, बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, और बिहार बजट के ऊपर सवाल पूछा जाता है, लेटेस्ट बस इसी के ऊपर भी है ये बिहार का अर्थव्यवस्था। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ना है, विविध, जो मिसलेनियस पार्ट है, इसमें हमें बिहार के जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटीज है, उनके बारे में पढ़ना है, कला और संस्कृति के बारे में पढ़ना है, प्रमुख अखबार पढ़ना है। ये सब हमको कहाँ पढ़ना है? यहाँ पे पढ़ना है। और सबसे जो यहाँ पे जो बार बार बीपीएससी यहाँ से सवाल पूछ रही है, वो क्या पूछती रहती है? सबसे ज्यादा जो व्यक्तित्व, जो यहाँ के प्रूफ, महान पुरुष हुए, जो व्यक्तित्व लोग हैं, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा हुआ, कृष्णा सिंह हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए, जेपी हुए, यहाँ तक अगर हम प्रेजेंट में जाएं एकदम अभी में, तो नीतीश कुमार है, इनके पूरा ऐतिहासिक, पूरा राजनीतिक जो भी इनका जो पृष्ठभूमि है, सबके ऊपर सवाल पूछी जाती है। तो यहाँ पे हमको कम से कम 30 से 35 ऐसे व्यक्तित्व लोग के बारे में पढ़ना होगा। और ये सब कौन सा विविध पार्ट है, जो मिसलेनियस पार्ट है। कला और संस्कृति के बारे में, बिहार में कौन कौन सा गीत है, लोकगीत कौन कौन सा, लोक नाट्य कौन कौन सा, इस पर भी बीपीएससी बार बार सवाल पूछती है। किताब, कुछ प्रमुख किताबें हैं, किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर के कुछ संरचना के बारे में पूछेगा। उसके बाद आपको फणीश्वर नाथ रेणु का जो कुछ रचना हुआ उसके बारे में पूछा जाएगा। ये सब चीज, या आपको राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो ये सब आपको मिसलेनियस पार्ट में यहाँ पे पढ़ना है। तो ये जो बिहार स्पेशल है, हमको इसी जो जो हमारा जो रोड मैप है, जो संरचना है, इसी में पढ़ना है। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? बढ़ा जाए, समझ गए? चलिए, अब लिखिए पहला बिहार स्पेशल लिखिए। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। अगर हम बिहार की बात करें, भारत का 28 राज्य में से एक राज्य है, कह सकते हैं। अगर पूरे बिहार, भारत में कितने स्टेट्स हैं? 28 है, उसमें से एक बिहार एक राज्य है। और सबसे बात, अगर हम इसका जो भूगोलिक क्षेत्र या जो उसमें देखें, तो ये आपको किस किस, अगर ये भारत है तो इसका किस पार्ट में ये, इसका भूगोलिक वो संरचना देखेंगे, नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, किस 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 हिसाब से आप देखते हैं इसको? भारत का किस कोना में ये है? पूर्वी। तो ये भारत का किस क्षेत्र में है? पूर्वी क्षेत्र में है। यही सब सवाल पूछ देता है। इन द मैप ऑफ इंडिया, भारत के मैप पे, भारत के उस मैप पे बिहार का लोकेशन क्या है? तो पूर्वी, पूर्वी है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यही सब आपको याद रखना। तो भूमिका की हम जब बात करते हैं, तो ये क्या हो गया? बिहार भारत का 28 राज्य में से एक राज्य है, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थापित है। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये क्या है? लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड क्या होता है? घिरा हुआ। क्यों हम इसको लैंड लॉक कहते हैं?
चारों तरफ से स्टेट है। जैसे अगर मान कर चलिए ये बिहार है, ये बिहार है, ये बिहार है, इधर में कौन हो गया? हाँ, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट। ऊपर में कौन है? वह नेपाल। इधर इधर यूपी। एक तरीके से चारों तरफ से लैंड ही है। समझ में आ रहा है? लैंड है। कहीं समुद्र दिख रहा आपको? यहाँ कहीं नहीं। समुद्र कहाँ आएगा? वेस्ट बंगाल पार कर ले तो, इधर से कर ले झारखंड उड़ीसा पार कर ले तो लैंड आएगा। इधर तो छोड़ ही दीजिए, नॉर्थ भी छोड़ ही दीजिए। एक तरीके से लैंड लॉक। क्या हम गुजरात को लैंड लॉक स्टेट बोल सकते हैं? वेस्ट बंगाल को नहीं। राजस्थान को बताइए। तमिलनाडु को नहीं। राजस्थान, ठीक। तो ये एक तरीके से लैंड लॉक है। समझ में आ रहा है? हाँ। 200 किलोमीटर, जो अगर हम बात करें तो 200 किलोमीटर जो कोस्ट है, जो तटीय क्षेत्र है, उससे दूर है। कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। यही फैक्चुअल सवाल पूछते रहता है बीपीएससी। समझ में आ रहा है? तो बिहार भारत का 28 राज्यों में से एक राज्य है, जो भारत के ईस्टर्न पार्ट, जो पूर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे स्थापित। भारत बिहार का अगर हम बात करें तो एक घिरा हुआ राज्य है, मतलब लैंड लॉक स्टेट है, जो लगभग लगभग 200 किलोमीटर तटीय क्षेत्र से दूर, तो नियरेस्ट होगा। और वो कौन सा तटीय क्षेत्र है? ये दीघा। दिग्गा कौन? ही दिग्गा नहीं, बंगाल वाला दिग्गा, ये ना दिग्गा समझ लीजिएगा। समझ रहे? अब बात करें कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। यही बार बार पूछते रहता है। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना है बस इतना, 94163, 9,163 किलोमीटर। अगर हम इस पे बात करें तो ये भारत का जो ज्योग्राफिकल है 32,204, उसमें मतलब 32 लाख, उसका कितना प्रतिशत है? अगर मानकर चलिए कि बिहार का कितना है? 94,163। ठीक है। हम मेरा ये सवाल है कि अगर भारत का कुछ पार्ट है, एक्स है, तो उसका कितना प्रतिशत ये हुआ? हाँ, याद आया? समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर मानकर चलिए कि ये 100 है, तो 100 का बिहार, अगर भारत का 100 है तो 100 का कितना? 2.86% जोग्राफिकल एरिया, जो उसका जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसका कितना बिहार है? अब बिहार का कितना है? 94,163। अगर इसके ऊपर देखें तो बिहार का जो रैंक हुआ कितना हुआ? ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है? यही सब तो फैक्टुअल। इसमें क्या साइंस है? कोई थ्योरी तो नहीं है, जैसे अभी थोड़ा देर पहले फिजिक्स पढ़े। ये तो फैक्चुअल चीज है। अब इसी में बच्चा लोग कंफ्यूज रहते हैं। बच्चा लोग इसी में कंफ्यूज रहता है। ठीक, इसको लिखते चलिए। चलिए लिखिए। देखिए भूमिका में बिहार बिहार भारत भारत के 28 राज्यों में से 28 राज्यों में से एक राज्य है जो जो
पूर्वतीय क्षेत्र, जो पूर्वतीय क्षेत्र में स्थापित है। ठीक, एरो बनाइए नीचे कर कर, ऐसे करके एरो बनाइए और लिखिए घिरा हुआ ब्रैकेट में लैंडलॉक्ड, घिरा हुआ और ब्रैकेट में लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड। इसका मतलब क्या हो गया? अगेन एरो बनाइए, इसमें कोई सेंटेंस और कोई नोट्स, सिर्फ एरो पे एरो वाला नोट्स चलेगा, समझ रहे ना? उसमें कोई, क्योंकि मेंस का एग्जाम है फैक्चुअल, तो एरो बनाकर क्या मतलब नो कोस्ट लाइन, समझ में आ जाएगा? नो कोस्ट लाइन का मतलब क्या हो गया? कोई तटीय क्षेत्र कोई नहीं है कोस्ट लाइन, और तटीय क्षेत्र से कितना दूर है? 200 किलोमीटर। ऐसे करके चलते लिखते चलिएगा, घिरा हुआ, घिरा हुआ, इसका मतलब हो गया लैंडलॉक्ड, मतलब नो कोस्ट लाइन, लगभग 200 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है, ब्रैकेट में दीघा बीच, पश्चिम बंगाल। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है आपको, बस फैक्चुअल जो फ्लो लाइन में बनाइएगा ना इंफोग्राफी करते हुए एक, उसमें तो आपको याद करने में भी आसान होगा। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, लिख लिए आगे। अब हम बात करेंगे किसका? तो क्षेत्रफल का। तो भारत का, बिहार का कितना क्षेत्रफल है अभी बताया? 94,163 वर्ग, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर भी बोल सकते हैं, या वैसे आप याद रखिएगा तो स्क्वायर किलोमीटर ऐसे वर्ग उसमें याद रखिए। अब ये कितना है? तो 2.86% ऑफ किसका? भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल का। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे क्या, अगर ये है तो देखिए सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो वैसे बिहार का क्या रैंक, बिहारों का रैंक होगा, तो बिहार का रैंक क्या होगा? ये याद रखना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। और जब हम इसका जनसंख्या पढ़ेंगे तो एक जनसंख्या के आधार पे बिहार का कितना क्रमांक है, रैंक क्या होगा, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रमांक। यही पूछते रहता है। पहले तेलंगाना आया, ये सब आया तो चेंज हुआ जम्मू कश्मीर वाला, तो पहले 13 था, 12 हो गया। ठीक, अब जब बिहार का आप नक्शा देखिएगा, एक तरीके से आपको क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर इन द शेप, आयतकार जो होता है ना वो। तो ये भी है कि बिहार का अगर आप नक्शा या वो ज्योग्राफी देखिएगा तो वो क्या होगा, आयतकार। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछते रहता है, आयतकार। शेप जो है बिहार का वो कौन सा है, आयतकार। तो लिख लीजिएगा, शेप बिहार का क्या है, आयतकार। ठीक, अब हम बात करते हैं जनसंख्या पे। तो एकदम परिचय चल रहा है, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं कि धीरे धीरे फिर स्पीड आगे बढ़ेगा। अब जनसंख्या कितना है, जनसंख्या तो अभी तो नया सेंसस हुआ नहीं है,
तो जनसंख्या किस पे हम बताएंगे, 2011 का जो सेंसस हुआ था उस पे, तो उसके हिसाब से बिहार का कितना जनसंख्या था। लेकिन अब जब तक आप लोग एग्जाम दीजिएगा तब तक नया जनसंख्या आ जाएगा, लेकिन अभी तो हमको इस डेटा के हिसाब से ही चलना है। तो बिहार का तो उसके हिसाब से कितना था, तो याद रखिएगा 10, 44, 99, 452। लिखिए 10 रहेगा, 10, 40, 99, 452, मतलब 10,40,99,452। 10,40,99,452, ये क्या हुआ, जनसंख्या। भारत का जनसंख्या कितना था, 100 करोड़ से ऊपर हो गया था। तो भारत के जनसंख्या से कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा ये, तो ये याद रखिएगा 8.6%। अगर बिहार भारत का जनसंख्या मानकर चलिए 100 है, तो 100 का कितना प्रतिशत होगा, ये 8.6%। समझ में आ गया, 8.59 है, उसको हम राउंड फिगर में कितना कर दिए हैं, 8.6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके ऊपर भी तो इसका रैंक होगा। तो पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, यूपी। बिहार का कौन सा रैंक होगा, बिहार का कौन सा क्रमांक होगा, हाँ, बिहार का क्रमांक है थर्ड, याद रखिएगा। हाँ, दूसरा महाराष्ट्र है। ठीक, यही सब पूछते रहता बाबू लोग, इसको एकदम याद रखना है। लग रहा बहुत बेसिक है, लेकिन यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। है तो कुछ हम नया इन्फॉर्मेशन देंगे, अभी तक कुछ भी ऐसा सर और सर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया तो अभी तो वो सीआईडीओ वाला नहीं दिया, तो ऐसा लग रहा है। हम बेसिक है, यही तो गलती करते हैं। तो धीरे धीरे जहां जरूरत रहेगा कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन, अभी तो बेसिक में ही चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि परिचय पढ़ रहे हैं। और यही आप उस राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी बनने वाले, सबसे बड़े एग्जाम क्या, और उस राज्य के बारे में आपको जानकारी ही नहीं, इसलिए ये पेपर है। आपसे यही उम्मीद कर रहा है ना सरकार, उस राज्य के, आप मेरे राज्य में नौकरी में, आप थोड़ी यूपीए के हैं, आप दे सकते हैं बिहार लोकसभा आयोग, तो आप यूपीओ वाला जो बच्चा रहेगा उसको भी पढ़कर आना होगा। आप यहाँ का बीडीओ बन रहे हैं, आप यहाँ का एसडीएम डीएसपी बन रहे हैं, आप यहाँ का असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के सब ऑफिसर बन रहे हैं, और बिहार का ना आपको जनसंख्या पता है, ना बिहार का आपको भौगोलिक क्षेत्र पता है, ना बिहार का कला संस्कृति, को काम है कैसे कीजिएगा। यही चीज आपको, इसलिए पेपर टेस्टिंग हो रहा है। चलिए, हाँ ठीक है, उससे हमको तो ये तो आपके ऊपर सवाल उठ रहा है ना महाराज, इसलिए हमको उसमें अब हम बात करते हैं बिहार नाम का उत्पत्ति। बिहार नाम का उत्पत्ति या बिहार नाम का जन्म, कैसे बिहार नाम पड़ा। ठीक, लिखिए, हेडिंग लिखिए बिहार नाम का। जो ये नाम है बिहार, ये सब जो आया है वो हिस्टोरिकली कहां से आया है, वो आया है बिहार। बिहार समझ में आ रहा है, अगर हम अंग्रेजी में थोड़ा बात करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। हम बात कर रहे हैं बिहार आया कैसे, कहां से, हिस्टोरिकली आया है, समझ में आ रहा है, यहीं से नाम उत्पत्ति हुआ है। अब देखिए ये उत्पत्ति का कैसे हुआ भाई, तो इसलिए हुआ उस समय, अगर आप प्राची, इसका कारण है, इसका जो कारण, तीन प्रमुख कारण है। एक जो सबसे बड़ा कारण है संस्कृति, दूसरा जो काम है भाषा के आधार पर। तीन प्रमुख कारण है, आपको ये हमेशा याद रखिएगा। और थर्ड जो है ऐतिहासिक। इसी के कारण ये बिहार का जो नाम, जो उत्पत्ति देख रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसी तीन के ऊपर हुआ है। और ये जो शब्द है, ये कौन सा शब्द है, ये संस्कृत शब्द से लाया गया।
और पाली, दोनों का लिखने का बोलने का जो जरिया है दोनों समय। तो विहारा जो शब्द है या विहार जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? संस्कृत या पाली। ठीक है, अब बोलिए सर विहार क्यों उस समय इसलिए विहार विहार यहाँ पे बोलते थे? इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध मठ थे। अब विहारा का मतलब ही हो जाता है पूरा यहाँ पे जो वहां पे आराम करते हैं, जो उनका जो बना रहता है रेस्टिंग प्लेस होता है, उसी को हम विहार बोलते थे। इसका क्या प्रमाण है हमारे पास? इसका प्रमाण हमारे पास है नालंदा, हमारे पास है विक्रमशिला, हमारे पास उदयपुरी, ये सब बौद्ध मठ हुआ करते थे। ये भी यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रहते थे, जो बुद्धिस्ट जो होते थे वो रहते थे। इसी के कारण इसको, इस एरिया को विहारा विहारा बोला जाता था। अब विहारा का मतलब क्या हो गया? बौद्ध मठ। समझ में आ रहा है? ये संस्कृत शब्द है, तो ये कोई संविधान, ये चेंज हुआ समय के साथ। गांव में कैसे राजू राजू बोलते 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 रजुआ रजुआ बोलते रहते हैं, तो वैसे ही चेंज हुआ है बौ से भौ तक। भौ से बौ तक मतलब ये जो है ना, विहार से ये बना बौ तक। वी से विहार, विहार विहार, भौ और बौ, भौ और बौ, भौ और बौ, ऐसे समझिए। ये फोनेटिक चेंज हुआ है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। बोलते 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 ये हो गया। अब क्या हुआ, 11वीं शताब्दी के आसपास कौन लोग आए यहाँ पे बिहार में, मतलब उस समय का बिहार में आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। अरब ट्रेवलर्स थे या अरब जो इन्वेड किए, कहाँ किए हैं? बिहार। अब बख्तियार खिलजी कहाँ का था? अफगानिस्तान का। एक घुरीद करके जगह है, वहां का था बख्तियार खिलजी। वो आया दिल्ली, दिल्ली में मांगा नौकरी। उसका कद काठी अलगे था, हाथ जो था ना पैर से लंबा था, मतलब कहने के लिए यहाँ तक आता था। हम लोग हाथ कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक। उसका यहाँ था, उसका कद काठी लेकर उसको मजाक उड़ाया जाता था। तो जब वो नौकरी मांगने आया तो बोला पहले प्रमाण करो। कुतुबुद्दीन बोला बख्तियार पहले प्रमाण कीजिए। तो प्रमाण करने के चक्कर में यहाँ पहुंचा। अब वो एक ऐसा, देखिए हमेशा इतिहास में दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो सच को भी अलग तरीके से प्रेजेंट करेगा, और एक जो सच होता है तो सच होता है। तो उसका ये कहना है कि बख्तियार खिलजी नालंदा, विक्रमशिला या उदयपुरी को 1198 या 1203 में आक्रमण नहीं करना चाहता था। वो जो देखा कि पहाड़ पे सब बना हुआ, उसको लगा कोई सेना अपना वहां पे वो बनाए, किला बनाए। लेकिन ये उसको बचाने के लिए पहलू है। लेकिन वो घुसा तो वहां पे कत्ले आम मचाया और पूरे किताब स्क्रिप्ट सब जला दिया, और जो बौद्ध मठ में जो बैठे थे मॉन्क से सबको कत्लेआम करके मार दिया। तो जैसे वो लोग आए, फिर यहाँ पे स्थापित किया, एक नया शहर का स्थापना किया बिहार शरीफ। फिर यहाँ पे अरब आने लगे और वो बिहार को बोलते बोलते क्या बोलने लगे? बिहार। और इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? तो इतिहास के जब हम पन्नों में जाते हैं तो तबाकत नसीरी एक किताब है जो मिनास उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। उसमें बताया कि बख्तियार खिलजी कैसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आकर आक्रमण किया और कैसे लोग धीरे धीरे वहां पे स्थापित हुए और ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इसका सबूत हमें कहां से मिलता है? किस किताब से मिलता है? तो तबाकत नसीरी, लिखने वाला मिनास उस सिराज। समझ में आ रहा है? ये जो तबाकत नसीरी है कम से कम 20 बार बीपीएससी पूछा। किस किताब में प्रमाण मिलता है? देखिए जब उस किताब को आप पढ़िएगा, जो कभी नहीं पढ़ना आपको, उसमें टोटल 23 वॉल्यूम है। अब पहला वॉल्यूम में उसमें बिहार नहीं चैप्टर करके लिखा हुआ है, उसमें यह बताया है कि बख्तियार खिलजी कैसे भारत के जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वती क्षेत्र है, उसमें कैसे आक्रमण किया और कैसे कत्लेआम मचाया। और उसमें बौद्ध मठ और बिहारास को लेकर चर्चा किया गया और धीरे धीरे कैसे लिंग्विस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये चर्चा है। वहां पे ये नहीं चैप्टर नंबर बिहार में आक्रमण ऐसे करके नहीं लिखल है, उसमें इस वॉल्यूम में ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार करके लिखा। किताब का नाम क्या रहेगा? याद रहेगा? तबाकत नसीरी। अभी ऐसे करके लिख लीजिए। और ये नसीरुद्दीन करके था, उनके समय काल में लिखा गया, इसलिए नसीरुद्दीन नसीरी है। और लिखने वाला
मिनास उस सिराज। ठीक, समझ में आ रहा कहानी? तो और हम क्या पढ़ रहे हैं? ओरिजिन ऑफ नेम, बिहार का नाम का उत्पत्ति, जन्म। तो पूरा इतिहास, सांस्कृतिक और तीनों फैक्टर हम आपको बता दें। क्यों हम इसको बौद्ध मठ बोल रहे? इसका कारण क्या था? तो एग्जाम्पल हमारे पास है भाई, नालंदा, विक्रमशिला, उदनपुरी, है ना, ये कारण। ठीक, क्या फिर उसके बाद क्या हुआ? अरब लोग आए, तुर्किश लोग आए, और उच्चारण उनका अलग था। उच्चारण करते करते क्या हो गया? विहारा 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 करते करते बिहार बोलने लगे, अब वही पर यह नाम बिहार। फिर उसके बाद मुगल आया, मुगल का अंग्रेज आया, तो ये जो चीज था ये जस का तस रह गया। हम उस उच्चारण को सुधार ही नहीं पाए। क्या उच्चारण ही बोलेंगे ना, तो प्रमाण, तो क्या हमारा प्रमाण क्या देता? उच्चारण के कारण ये चीज हो गया। अब यहाँ पे धीरे धीरे मानकर चले जर्मन रहने लगे, धीरे 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 धीरे, तो 100 साल 200 साल के बाद क्या होगा? इसका भी उच्चारण चेंज हो जाएगा। जर्मन में जैसे बिहार बोलिएगा वैसे बोलेगा। यही चीज हुआ है और यही प्रमाण है हमारे पास। लॉजिक तो यही है, यही सच्चाई भी है। अगर मान के चलिए यहाँ पे स्पेनिश लगने लगा, तो 500 साल के बाद जो किताब में क्या होगा? इस स्पेनिश, बिहार का कुछ स्पेनिश में जैसे बिहार बोला जाएगा वैसे। उच्चारण के कारण ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। कोई ऐसे आकर नामकरण नहीं किया, लेकिन इसका पीछे जो लॉजिक था बिहारा, वो उसका कारण था बौद्ध मठ, नालंदा, उदयपुर। ठीक, समझ में आ रहा है? लिख रहे हैं पॉइंट सारा सब? ये वाला लिख लिए थे, बिहार नाम की उत्पत्ति लिख लीजिए, वो भी पॉइंट, बस वो पॉइंट्स लिख लीजिए। बिहार नाम का उत्पत्ति जन्म में लिखिए। बिहार नाम, बिहार का नाम ऐतिहासिक रूप से विहार, विहार से निकला है, विहार से निकला है, एरो बनाकर, जिसका अर्थ एरो बनाकर बौद्ध मठ, बौद्ध मठ। यहां पे एग्जाम्पल में नालंदा, विक्रमशिला, उदनपुरी, ठीक, समझ में आ रहा है? सीक्वेंस समझ में आ गया? हम एकदम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, जैसे आपको कोई सिर्फ बेसिक चल रहा है। कैसे हम एक परिचय बताएं बिहार के बारे में, बेसिक। अब हम बात करें कि बिहार का नाम का उत्पत्ति, बिहार का नाम का उत्पत्ति, बिहार जो कहाँ से निकला? बिहार से निकला। इसका अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। भैया बौद्ध मठ क्यों बोले? तो इस बार हमारे पास एग्जाम्पल है, ऐसे नहीं हम बौद्ध मठ बोल दिए। राजस्थान में बोलते बौद्ध मठ, बौद्ध मठ हमारे पास है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे भाषीय के आधार पे परिवर्तन देखने को मिला। एरो, ऐसे एरो बनाइए और लिखिए, भाषीय के आधार पे बिहार शब्द बिहार में बदला, बिहार में बदला। इसका कारण क्या था? जो अरब लोग थे वो बिहार आना शुरू किए, जिसके कारण उच्चारण में परिवर्तन हुआ ना। यही तुम बना कैसे चलिएगा, भाषीय के आधार पे बिहार शब्द बिहार में बदला, जिसका बिहार में बदला, उसका पूर्ण विराम करते हुए पूर्ण विराम लिखिए, उसका लिखिए
11वीं से 12वीं शताब्दी में, 11वीं से 12वीं शताब्दी में अरब अरब के लोग बिहार में आना शुरू किए। आना शुरू किए और बस एरो बनाकर लिखे, वी से वी और विहार से बिहार। ठीक, समझ में आ रहा है? ये क्यों हुआ? उच्चारण के कारण। ये क्या हो गया? उच्चारण के कारण। और इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? इसका प्रमाण हमें मिलता है, किताब है जिसका नाम है तबाकत। देखिए तबाकत, तबाकत नसीरी, तबाकत नसीरी। और लिखने वाला कौन थे? मिनाज सिराज, मिनाजू सिराज। समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? कैसे नाम परिवर्तन हुआ? और इस जैसे हम वहां पे कह रहे कि बिहार बिहार है, तो उसका भी प्रमाण दिए। क्यों प्रमाण दिए? तो नालंदा प्रमाण दिए, ओदनपुरी प्रमाण दिए कि भैया बौद्ध मठ था तो भैया कुछ तो होगा। वैसे करके अगर हम कह रहे कि अरब लोग आए और उच्चारण में परिवर्तन हुआ, तो इसका भी तो कुछ प्रमाण दीजिए। तो इसका प्रमाण क्या है? ये किताब। क्या है किताब का नाम? तबाकत नसीरी। और लिखा किसने है? मिनाजू सिराज ने। ठीक, इतना तक बस अभी आपको समझना है। और ये क्या लिख, इस किताब में जब पढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ है? इसका एक वॉल्यूम 1 है। उस वॉल्यूम 1 में जो बिहार बख्तियार खिलजी था, वो जो पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत का, उस पर कैसे आक्रमण किया और कैसे तहस नहस किया, उसकी चर्चा है। और उसके बाद कैसे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये यहां तक हमें चीजों को पढ़ना था, समझना था, ताकि हम लोग आगे बढ़े। ठीक।